हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सॉल्व विद मी सीरीज में टॉप पीवाईक्यूज जो हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के 2021 से लेकर 2024 तक। इससे पहले हम लोगों ने अल्काइल हाइड्राइड के किए थे और हम लोग अब अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के कर रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं और स्ट्रेट अवे क्वेश्चन नंबर 1 पे जाके डिस्कशन को अपने शुरू करते हैं। और क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये पढ़ते हैं। कह रहा है आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। यार देखो, टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है, लगातार सवाल लगाने, अब तो टाइम बहुत ही कम बचा है ना। तो रिएक्शन लिखते हैं, क्या कर रहे हैं, रिएक्शन लिख लेते हैं। इसे थोड़ा सा माइक को दूर कर लेते हैं कि यहाँ CH3 था और इसकी रिएक्शन Cl2H से हुई, Cl2H से हुई। तो रिएक्शन क्या हो सकती है, अब जरा ध्यान से देखना बच्चा, है ना, कि यहाँ पे एक बार Cl लग गया तो एक बार Cl लग गया तो ये बनना चाहिए था। जब ये बनेगा तो के करस्पॉन्डिंग बी एल्डिहाइड नहीं बन पाएगा क्योंकि वाटर ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार Cl2H से रिएक्शन और करनी पड़ेगी। ये रिएक्शन की डिमांड है, ये क्वेश्चन की डिमांड है। तो हमने क्या किया कि एक बार और Cl और Cl लगा दिया, दो लगा दिए। अगर हम 3 Cl लगा देते तो एसिड बनता, और 3 Cl वाला एसिड के साथ कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, वाटर के साथ जब इसे हीट करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये क्या बन जाएगा, ये डाइऑल बनेगा। यहाँ पे OH और OH दो जगह लग जाएंगे और फिर यहाँ से माइनस वाटर हो जाएगा और ये एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ऑप्शन जो बनेगा इसका, जो ऑप्शन सही बन रहा है वो फोर्थ ऑप्शन सही बन रहा है। देखो ध्यान रखना कि एक बार Cl लगाने से आंसर सही नहीं आ रहा था, ए तो आ जा रहा था लेकिन बी नहीं आ रहा था, इसलिए वहीं पे इसे ड्रॉप कर दिया। ठीक है ना, अगला देखते हैं। अगला क्या करा, फिनॉल को जिंक के साथ हीट करें। अगर फिनॉल को जिंक के साथ हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, इससे बेंजीन बनती है। बेंजीन बनती है तो इसका ऑप्शन आ गया 3। तो फर्स्ट का 3 कितने ऑप्शन में दिया हुआ है, फोर्थ में, और फर्स्ट में दिया हुआ, मिलाना पड़ेगा। अगली रिएक्शन है फिनॉल की रिएक्शन, कौन सी है? नाम बताते जाओगे भाई, सब लोग कमेंट करके नाम बताएंगे कि इसकी रिएक्शन NaOH और HCl से कराएंगे तो क्या बनेगा। ये RTR है, राइमर टाइमन है, राइमर टाइमन रिएक्शन है ये। तो इससे क्या बन जाएगा, सैलिसिलएल्डिहाइड बन जाएगा। बोलो, OH और CHO, बोलो। तो इससे सैलिसिलएल्डिहाइड बन गया, तो इससे 1 आ गया। तो ये आंसर तो 1 आ गया हमारा, लेकिन हम बाकी रिएक्शंस भी कर लेते हैं। फिनॉल की रिएक्शन जब हम CO2 के साथ कराते हैं और NaOH और H प्लस लिखते हैं, इसके साथ HCl लिखते हैं, तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये कोलबेज रिएक्शन है। कोलबेज रिएक्शन है और इसके साथ क्या बनाएंगे हम लोग, इसके साथ सैलिसिलिक एसिड बनाएंगे। ये क्या है, ये सैलिसिलिक एसिड है। ठीक, तो इससे आंसर आ गया क्या, 2। और जब फिनॉल का नाइट्रेशन कराया जाता है कॉन्सेंट्रेट HNO3 से, तो इससे तीनों जगह NO2 लग के पिक्रिक एसिड बन जाता है। जब 1246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पिक्रिक एसिड कहते हैं। 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को हम पिक्रिक एसिड कहते हैं। तो ये पिक्रिक एसिड बन गया। ठीक है, एकदम सही। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा था फाइनल प्रोडक्ट ए फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। अब पहली रिएक्शन कौन सी कराई है, पहली रिएक्शन कराई है HBO। तो PSCH डबल बॉन्ड CH2 को, यहाँ पे यार ये H छोटा लिख लेना है ना, ये मेरे से रह गया। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, इससे करा रहे हैं B2H6 BH3 और H2O2 और OH माइनस से करा रहे हैं। यानी क्या करा रहे हैं, HBO करा रहे हैं। HBO में एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा वाटर का, तो वाटर से OH दूर वाले पे लग जाएगा। फिर HBr से साथ रिएक्शन कराई। अब HBr के साथ दो काम हो सकते थे, अब HBr के साथ दो काम हो सकते थे। दो काम में कौन कौन से हो सकते थे, या तो ये भाई 1 डिग्री पे करे या 2 डिग्री पे करे। तो ये बन सकता था CH2Br, या फिर अगर कार्बोकेटाइन के थ्रू रिएक्शन जाए और ये बना दे। ठीक है, ये दो काम हो सकते थे हाइड्राइड शिफ्ट होके। तो इन दोनों में मेजर क्या बना, ये कैसे जज करेंगे, मेजर बनाने के लिए अब इसके बाद हमें क्या करानी, ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करानी। और HBr में नाइट्रस दे रखा है तो हम इसे 1 डिग्री ई बना लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, Mg ईथर से रिएक्शन कराते हैं। ये मेजर हो गया हमारा। ठीक, तो ये बन गया PHCH2CH2 MgBr। फिर इसकी रिएक्शन कराई किससे, एल्डिहाइड से।
इसने इस पर अटैक किया, ये ऊपर गया तो ये बन गया PH CH2 O- और फिर वाटर से क्या मिल गया इसे H3O+ से H मिल जाएगा तो बन गया PH CH2 ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया फोर्थ ऑप्शन बन गया और आंसर आ गया अपना। रिएक्शन HBr में एनाइट्रस कंडीशन दी होती है, एक्वस दी होती है तो हम 2 डिग्री बनाते हैं। अगली रिएक्शन देखो जरा क्या कर रहा है। अब हमें OH से COH बनाना है, OH से COH बनाना है तो क्या करेंगे हम, इससे NaOH और CO2HCl लेंगे, अभी लिया था। सेलेसियल एल्डिहाइड बनाना है तो हम क्या लेंगे, राइमोटाइमन करा देंगे। अगर हमें फिनॉल को ऑक्सीडाइज करना है तो हम क्या करेंगे, Na2Cr2 और H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे। और OCH3 लाना है तो हम क्या करेंगे, NaOH लेंगे फिर CH3Br ले लेंगे। तो आंसर आ जाएगा 4 3 1 2। तो 4 3 1 2 ऑप्शन में किस में है, 4 3 1 2 ऑप्शन 3 है तो आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, आसानी से आ पाया। ये सवाल काफी लोगों ने मेरे से पूछा डाउट में, इसलिए मैंने इस सवाल को भी इंक्लूड किया। द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन P इज द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड P इज। अब देखो इसमें क्या हो सकता है कि PH माइनस से H ले ले तो ये बन जाएगा CHO और यहाँ पे बन जाएगा O- और MgBr प्लस बन जाएगी बेंजीन। बेंजीन को ये पी नहीं मान रहे हैं एक्चुअली, जब सवाल में इन्होंने पूछा है तो ये क्या कर रहे हैं, NH4Cl के बाद जो रिएक्शन हुई उसे पी मान रहे हैं। तो जब NH4Cl के बाद लगाया उसे हम इसे OH लिखेंगे, यहाँ पे वापस H लग जाएगा तो नंबर ऑफ OH ग्रुप्स कितने होंगे, 1 आ जाएगा इसका आंसर। बात समझ में आनी चाहिए। अगला सवाल कह रहा है आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन हुई, जब कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ पे Br के साथ क्या लग जाएंगे, तीनों यहाँ पे NO2 लग जाएंगे। और NaOH के साथ फिर HCl के साथ रिएक्शन कराई, NaOH लिया फिर HCl लिया तो कौन सी रिएक्शन है, SNAR हो रही है। तो इससे पिक्रिक एसिड बन जाएगा यार, बन जाएगा, बोलो इससे क्या बन जाएगा, पिक्रिक एसिड बन जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला कह रहा है कि पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, चलो देख लेते हैं। पहले नाइट्रोफिनॉल्स बना लेते हैं। तो ये बना लिया पैरा, फिर बना लिया मेटा, और ये बना लिया ऑर्थो। जब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनाया तो मैंने जानबूझ के इसे इस तरह से बनाया जिससे कि तुम इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख सको। इसमें -M तो लग रहा है, -I भी लग रहा है, लेकिन इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो रही है ना, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो रही है। इसमें केवल -I काम कर रहा है और इसमें -I और -M दोनों काम कर रहे हैं। तो ऑर्डर जो आ जाएगा सबसे ज्यादा आ जाएगा पैरा, फिर आएगा ऑर्थो, फिर आएगा मेटा। ठीक है, तो कह रहा है कि पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक, बिल्कुल ठीक बात है। कह रहा है था इथेनॉल गिव्स इमीडिएट टर्बिडिटी विद लूकास रीजेंट, इथेनॉल थोड़ी देगा। इथेनॉल कैसा है, 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल इमीडिएट टर्बिडिटी नहीं देते, वो तो 3 डिग्री देते हैं। तो ये गलत हो गया, तो फर्स्ट सही हो गया और सेकंड गलत। बोथ स्टेटमेंट नहीं, पहला सही और दूसरा गलत, फर्स्ट ट्रू और सेकंड फॉल्स हो गया। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, फिनोलिक ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाई बाय ए पॉजिटिव। देखो टॉलेंस टेस्ट फिनॉल नहीं देते, लूकास टेस्ट नहीं देते, कार्बोनेमिन टेस्ट नहीं देते, तो बिना फिनोफ्थलीन डाई टेस्ट। फिनोफ्थलीन डाई टेस्ट क्या होगा कि थैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा देंगे, किसकी, थैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराएंगे फिनॉल की, और इससे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ ट्रीट कराते हैं तो इससे क्या बन जाता है, फिनोफ्थलीन बन जाती है। इससे क्या बन जाती है, फिनोफ्थलीन बन जाती है। जिसकी पीएच रेंज जो है, पीएच रेंज जो होती है वो 8.3 टू 10.3 होती है। 10.3 पे पिंक होता है और 8.3 पे कलरलेस होता है। ठीक, तो आंसर आ जाएगा 2 हमारा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कर रहा है NaOH और 623 केल्विन और 300 ATM तक हिट किया तो डॉस प्रोसेस किया। तो यहाँ पे O- आ गया, HCl लगाने से H+ लग गया, यहाँ पे OH बन गया, और कॉन्सेंट्रेट HNO3 लगाया तो कॉन्सेंट्रेट HNO3 जब भी फिनॉल पे रिएक्शन करा रहे हैं कई बार, और मेंस वालों ने इतनी बार पूछी कि इनकी ये फेवरेट रिएक्शन है ना, NO2 आ गया यहाँ पे। ठीक, तो आंसर क्या आ गया, आंसर ए आ गया।
अगले सवाल पे चल सकते हैं। अगला सवाल कह रहा है जोन्स रिएजेंट से रिएक्शन कराई। जब जोन्स रिएजेंट क्या करता है, जोन्स रिएजेंट अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है किसमें, एल्डिहाइड में। और एल्डिहाइड की रिएक्शन जब KMnO4 से होगी तो KMnO4 इसे ऑक्सीडाइज करेगा और क्या बना देगा, एसिड बना देगा। और एसिड की रिएक्शन सोडा लाइम यानी डिकार्बोक्सिलेशन करा रहे मतलब हाँ, सोडा लाइम से रिएक्शन करा रही है, क्या है ये सोडा लाइम है, तो इससे मीथेन बन जाएगी। ठीक, अगला देखो, अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। HBr से रिएक्शन कराएंगे तो बिल्कुल ये तो पॉसिबल है, Br माइनस पे अटैक करेगा और इसे निकाल देगा, तो ये तो ठीक है। AlCl3 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे, जब AlCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो पैरा पे सब्स्टिट्यूशन होगा, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी हो जाएगी, मतलब ये भी हो जाएगी, पॉसिबल है। ठीक है, NaOH के साथ हाई टेम्परेचर और H प्लस साथ रिएक्शन कराएंगे तो यही पॉसिबल है, लेकिन HCl फिनॉल के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता, नो रिएक्शन होगी इसमें, नो रिएक्शन आ जाएगी, क्योंकि फिनॉल से OH2 प्लस का बना के निकाल नहीं सकते, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अगले सवाल पे चलें। अगला सवाल कह रहा है कि पिक्रिक एसिड इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलुइन। नहीं, पिक्रिक एसिड क्या होता है, ट्राइनाइट्रोफिनॉल होता है। पिक्रिक एसिड तो ट्राइनाइट्रोफिनॉल होता है ना यार, ये क्या होता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल होता है, इसे कहते हैं पिक्रिक एसिड। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। कह रहा है फिनॉल 2,4,6 डाई सल्फोनिक एसिड रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 टू गिव पिक्रिक एसिड। बिल्कुल इसे देख लो जरा, कि अगर सल्फोनिक एसिड लेते हैं 2,4 सल्फोनिक एसिड लेते हैं और इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट HNO3 से कराते हैं, तो HNO3 क्या करता है, सल्फ्यूरिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर देता है और पिक्रिक एसिड बना देता है। SO3H को क्या करता है, SO3 को ऑक्सीडाइज कर देता है और पिक्रिक एसिड यहाँ से बन जाएगा। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा सही है, तो आंसर क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, ये SO3 को ऑक्सीडाइज कर देता, Br2 वाटर तक कर देता, ये तो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है ना। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, LiAlH4 से रिएक्शन कराई, देखो भाई जरा, एसिडिक एसिड की रिएक्शन LiAlH4 से कराओगे तो क्या होगा, रिडक्शन होगा और अल्कोहल बन जाएंगे। फिर PCC से ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड बन जाएंगे। ठीक, एल्डिहाइड से साइनोहाइड्रिन बनेगा, Cn माइनस रिएक्शन कराई तो साइनोहाइड्रिन बन गया, और बेसिक मीडियम में कराई तो वो माइनस ही रहने देते हैं, और वाटर से रिएक्शन कराएंगे और हीट करेंगे तो क्या होगी, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, तो इससे COH बन जाएगा। ठीक, इससे क्या बन जाएगा, COH बन जाएगा। बेसिक मीडियम हाइड्रोलिसिस करा दी इसकी। ठीक है, तो क्या बन गया आंसर, आंसर हमारा सी आ गया। ठीक, आंसर हमारा क्या आ गया, सी आ गया। ठीक, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट रीडली विद NaOH। NaOH का रिएक्ट कौन करेगा, जिसमें O का नेगेटिव रेजोनेंस में होगा तो B में रेजोनेंस में, बाकी किसी में रेजोनेंस में नहीं है। इसमें क्या है, इसमें नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है, रेजोनेंस में। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, HBr के साथ रिएक्शन करानी है, A और B पूछे हैं। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर से अटैक करेगा, ये तो फिनोलिक है, ये तो रिएक्ट करेगा नहीं, तो इससे क्या बनेगा, OH यहाँ रहेगा और यहाँ पे Br लग जाएगा आके। अब इसमें भी यहाँ से रिएक्शन होगी, तो इसमें पहले बनेगा OCH3 और यहाँ पे आ जाएगा H प्लस, यहाँ पे आएगा OH, फिर Br माइनस क्या करेगा, इस पे अटैक करके इसे खोल देगा, तो यहाँ पे OH और OH 1,3 पोजीशन पे आ जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर देखना जरा, डी आ गया इसका। ठीक है, अगला देखो, अगला देखो, इन द क्यूमीन टू फिनॉल प्रिपरेशन इन प्रेजेंस ऑफ एयर द इंटरमीडिएट इज। अब इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रिएक्शन करानी सबसे बेस्ट मेथड है क्यूमीन से फिनॉल बनाने का, है ना। तो ये क्यूमीन है, एयर के साथ 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हो तो इससे जो इंटरमीडिएट बनता है वो बन जाता है CH3। CH3 इधर आ जाएगा, यहाँ पे H और OH बन जाता है। तो आंसर तो डी आ गया अपना। और इसकी जब H2SO4 के साथ रिएक्शन होती है तो इससे फिनॉल बनता है। मैं लिख इसलिए पूरी दे रहा हूँ जिससे तुम्हें याद रहे और तुम इस बात को समझ पाओ कि हाँ रिवीजन हो जा रहा है इससे।
ठीक है ना भाई, समझ में आ रही बात आराम से, कोई टेंशन नहीं, आसानी से हो पा रहे सवाल, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए इसमें। तो इसका आंसर क्या आ गया, डी आ गया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है, assertion कह रहा ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल व्हेन एडेड टू बटर इंक्रीजेस शेल लाइफ। बिल्कुल सही है, प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। और एनिसोल इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन देन फूड। बिल्कुल ठीक बात है, खुद ही रिएक्ट कर लेता है और एंटीऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करता है। तो ये इन्फॉर्मेशन वाला सवाल था, तो आंसर इसका ए मार्क कर देंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला कह रहा है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद एम्पिरिकल फार्मूला C6H6O गिव्स सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम कौन देते हैं, सूटी फ्लेम देते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो सूटी फ्लेम देते हैं ना। इट्स रिएक्शन विद ब्रोमीन सॉल्यूशन विद लो पोलैरिटी रिजल्ट्स इन द हाई यील्ड ऑफ बी, द बी इज। तो इसे हम फिनॉल बना लें, और फिनॉल की रिएक्शन Br2CH2 से हुई लो पोलैरिटी, यानी कि Br2CH2 या नॉन पोलर से करा लेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे Br लग जाएगा। बाकी यही दोनों एरोमेटिक थे तो ऑर्थो वाला तो बनेगा नहीं, तो पैरा वाला बनाएंगे। ठीक, अगला सवाल देखो भाई। अगला सवाल कह रहा है कि रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो ऑक्सीजन के लोन पेयर ने क्या किया, H+ पे अटैक किया। जब ऑक्सीजन के लोन पेयर ने H+ पे अटैक किया तो देखना भाई क्या बना, बड़ा सा सवाल है। यहाँ पे प्लस बन गया, माइनस वाटर हुआ। अब यहाँ से क्या हुई, मिथाइल शिफ्ट हुई, स्टेबल बनाएंगे। यहाँ पे मिथाइल आ गया और यहाँ पे प्लस आ गया। अब ये इस पे अटैक कर दे तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर की एक रिंग बन जाएगी इसके साथ। और तो मेरी रिंग बनी हुई है, बहुत सारी दिख रही हैं। तो ये हो गया क्या, ये हो गया 5 4 3 2 पे आ गया मिथाइल, और यहाँ पे 2 मिथाइल आ गए, और यहाँ पे आ गया कार्बोकेटाइन। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया कार्बोकेटाइन आ गया। फिर यहीं से H निकल जाएगा और ये क्या बना देगा, ये बन जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऐसा ऑप्शन सी आ रहा है क्या, देखो उसी के सामने ही पहुंच गए हम लोग धीरे धीरे करके अपने आप ही। ईश्वर चाहता था वही आंसर निकाले, है ना, ज्यादा ढूंढने में मेहनत नहीं करनी पड़ी। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है MEMGBr और CUI। जब भी MEMGBr और CUI मिले तो इन्हें तुम गिलिमंस मान सकते हो। ठीक है, मान सकते हो गिलिमंस, लेकिन ये गिलिमन है नहीं एक्चुअली। ये क्या करा, इसे वीक न्यूक्लियोफाइल बनाया गया। क्या बनाया गया, CuLi डाल के इसे क्या बनाया गया, वीक न्यूक्लियोफाइल बनाया गया, जिससे ये 1,4 एडिशन कर पाए, जिससे क्या कर पाए, 1,4 एडिशन कर पाए। तो यहाँ पे O- आया, यहाँ पे 2 CH3 आ गए। ठीक, जब ये वापस आया तो इसने यहाँ पे निगेटिव बनाया, और इसने किस पे किया, आइसोप्रोपाइल जो प्रोपाइल आयोडाइड है उस पर अटैक करके इसे निकाल दिया। जब उस पर अटैक करके निकाला तो क्या बन गया, ये बन गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आ गया 3 कार्बन और यहाँ पे आ गया 2 कार्बन। तो ऑप्शन ए आ गया हमारे पास में। ठीक है, ध्यान रखना 1,4 एडिशन इसलिए हुआ क्योंकि क्योंकि CuI डाला था, उससे 1,4 बन जाता है। ठीक, अब LiBH4 और ETOH क्या करेगा, एस्टर्स को रिड्यूस कर देगा। ये क्या है, ये एस्टर, एस्टर को रिड्यूस करेगा किसमें, अल्कोहल में, और एसिड को डज नॉट रिड्यूस। तो इसे रिड्यूस कर देगा तो क्या बना देगा, इसे बना देगा CH2CH2OH, और यहाँ पे आ जाएगा CH2CH2COH। तो ऑप्शन इसमें मिला लो यार। अब ऑप्शन कौन सा, पहला नहीं मिल रहा है, दूसरा मिल रहा है, दूसरा मिल रहा है, तो दूसरा ही ऑप्शन सही है, फिर आगे देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करानी है। अब देखो ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, यहाँ से ग्रिग्नार्ड बनाना है यहाँ पे, तो इससे बनेगा क्या, देखो जरा, यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड हो CH2, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पे आ जाएगा CH3, और MgBr आ जाएगा प्लस में। अब यहाँ से इस पे इंट्रामोलिकुलर अटैक कराने से 3 मेंबर की रिंग बनेगी, जो ज्यादा सुटेबल नहीं है। सुटेबल क्या रहेगा,
ज्यादा सुटेबल रहेगा कि सी डबल बॉन्ड ओ पे अटैक कराया जाए और Br को ऐसे ही छोड़ दिया जाए। तो इससे क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, इससे अगर ध्यान से देखोगे तो वाटर आने पे ये प्रोडक्ट बन जाएगा, इसमें H3O+ डाल दो, आंसर ये आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, 3 नंबर की रिंग बना सकते थे लेकिन वो अनस्टेबल होगी और मतलब 3 नंबर में स्ट्रेन बहुत ज्यादा है तो अच्छा नहीं बन पाएगा, है ना। अगला देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है, H+ के साथ रिएक्शन कराई फिर KOH के साथ रिएक्शन कराई, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर ने H+ पे अटैक किया। भाई देखो ऑक्सीजन का लोन पेयर ही अटैक करेगा, ध्यान रखना, और माइनस वाटर कर देते हैं। बहुत बड़ा सवाल, बड़ा मतलब कंपाउंड बड़ा है तो हम लोग एक साथ लिख लेते हैं इसे। और यहाँ पे जो आया, यहाँ पे जो आया ये तो ऐसे ही जुड़ा रहा NH2 और यहाँ पे आ गया प्लस, ये रिंग एक्सपेंशन हुई, यहाँ से रिंग एक्सपेंशन हुआ तो क्या बन गया, ठीक, और यहाँ पे प्लस आ गया और यहाँ पे ये ऐसे जुड़ा रहा NH2, ठीक। अब ये रिंग एक्सपेंशन हुआ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होना, यहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं तो हाइड्रोजन केवल ऊपर ही है तो यहीं से निकल जाएगा और फाइनल आंसर हमारा ये आ जाएगा। हाइड्रोजन नीचे है ही नहीं ना, चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है ऊपर, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारा डी आ जाएगा। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ये क्या है, ये निनहाइड्रेन बनाने के लिए प्रिकर्सर है निनहाइड्रेन का, तो इससे वाटर का अटैक होगा, वाटर इस पर अटैक करेगा क्योंकि यहीं पे डेल्टा प्लस सबसे ज्यादा है, तो इससे क्या बन जाएगा, ये OH बन जाएगा, ये OH बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये निनहाइड्रेन बन गया। और निनहाइड्रेन टेस्ट हम लोगों ने किसमें, एमिनो एसिड्स का पढ़ना होता है जिससे सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग, तो ये बन गया, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि HBr के साथ रिएक्शन के नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन कह रहा है, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर ने इस पर अटैक किया, ठीक, यहाँ पे माइनस ये बन गया और ये बन गया CH3, ये यहाँ से मिथाइल शिफ्ट लिया, ठीक, क्योंकि 2 डिग्री था 3 डिग्री बन सकता है, तो यहाँ पे बन गया। अब इसमें कितने अल्फा एच हैं देखना जरा, ये 2 है अल्फा, एक अल्फा ये है और एक अल्फा ये है, और कोई अल्फा है और अल्फा नहीं है, तो कितने आ गए टोटल अल्फा, 4 अल्फा आ गए, तो 4 आंसर लिख दिया, ठीक है। अगले सवाल पे चलें, अगला क्या कर रहा है, हेक्स 4 in 2 all on treatment with PCC gives A on reaction with sodium hypohalite gives B, which on further heating with soda lime gives C, the compound C is, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं हेक्स 4 in 2 all बना लेते हैं, तो 2 पे ऑल बना लिया, 1 2 3 4 पे लगा दी इन, तो हेक्स 4 in 2 ऑल हो गया ये। अब इसकी रिएक्शन पीसीसी से कराई तो पीसीसी क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, कीटोन बना दिया। अब सोडियम हाइपोहैलाइड से रिएक्शन हुई तो NaOH से रिएक्शन हुई तो कौन सी, आयोडोफॉर्म रिएक्शन है। जब आयोडोफॉर्म रिएक्शन है तो क्या बन गया इससे, यहाँ पे बन गया CO- और CHI3 अलग हो गया। अब इसकी रिएक्शन कर रहा है सोडा लाइम से कराई, NaOH और CO के साथ हीट किया तो डिकार्बोक्सिलेशन होगा और क्या बन जाएगी, 2 ब्यूटीन बन जाएगी, बन जाएगी आसानी से। रिएक्शन को धीरे धीरे लिखते रहोगे सारे रिएक्शंस आसानी से होंगी। अगले रिएक्शन क्या करा, अगला करा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल यील्ड बेंजल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट, बेंजल्डिहाइड बनाना है तो इसमें देखो क्या बनेगा, पहले इसमें SOCl2 से रिएक्शन कराओगे तो Cl बन जाएगा, फिर H2PDBSO4 से कौन सा है, रोजमंड रिडक्शन है, बोलो ये कौन सा है, रोजमंड रिडक्शन से, रोजमंड रिडक्शन में क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा COH, तो A से बन गया। जब Cr होती है H2SO4 से रिएक्शन कराओगे तो इससे एल्डिहाइड बनेगा, ठीक। NaBH4 से इससे क्या बन जाएगा, इससे अल्कोहल बनेगा, NaBH4 इसे रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक, एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। और क्या बन जाएगा, CrO3 एसीटोन से, ये कौन सी रिएक्शन है, इटार्ट रिएक्शन है, तो इससे बन जाएगा CHO, तो बेंजल्डिहाइड 2 में बन पाया, A और D में, ठीक। अगला देखो, अगला देखो कह रहा है कि CH3 ट्रिपल बॉन्ड, ये लिखा हुआ है CH3 होल थ्राइस CLI लिखा हुआ है, इससे A पूछा और A ही तुमसे कंपाउंड पूछा। अब यहाँ पे CO2 लग रही है
और ये OH इंटैक्ट है, तो बेसिकली इसने जो निगेटिव होगा इससे H निकाल के यहाँ पे OLI बना दिया होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ये Li जब CO2 से रिएक्शन करेगा, O पे भी Li आ जाएगा क्योंकि सॉल्ट बनेगा, और ये जब CO2 से रिएक्ट करेगा तो ये यहाँ से क्या बना देगा? CO माइनस बनाएगा और OLI माइनस बन जाएगा, फिर वाटर से दोनों से H लगा के मिल जाएगा ये। ठीक है, अगला क्या कर रहा है? अगला कर रहा है एनी लिक्विड अमोनिया और एसिड जो एथाइल अल्कोहल से रिएक्शन कराई, तो ये बर्च रिडक्शन कराना चाह रहा है। कौन सा रिडक्शन कराना चाह रहा है? बर्च रिडक्शन। जब बर्च रिडक्शन कराते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं उनके पैरेलल उनसे चिपका के बॉन्ड लगाते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनर वालों से विड्रॉइंग ग्रुप से दूर लगाते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर अपना ए आ जाएगा। डोनेटिंग ग्रुप वालों से पास लगाते हैं और विड्रॉइंग ग्रुप वालों से दूर लगाते हैं बाई बॉन्ड, है ना। अगला देखो, अगला कह रहा है ऑन हीटिंग विद KHSO फॉर ग्लिसरॉल डिहाइड्रेट्स एंड एक्रोलिनेज फॉर्म। बिल्कुल ठीक बात है। एक्रोलिनेज एक्रेल्डिहाइड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। एक्रोलिनेज फ्रूटी स्मेल नहीं होती, इसकी पंजेंट स्मेल होती। कैसे होती? पंजेंट स्मेल होती है। ठीक, तो पहला सही हो गया, दूसरा गलत हो गया। अगला देखो, अगला कह रहा है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, हमसे पूछ रहा है ना। तो इसमें मेजर प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? ऑक्सीजन ने H+ पे अटैक किया, यहाँ प्लस आ गया, ये डबल बॉन्ड है, इसने इस पे अटैक किया, तो 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बनेगी, और 5 मेंबर पे एक ऊपर यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे प्लस आ गया, और यहाँ पे लगा दिया 1 नंबर पे। ठीक, फिर यहाँ पे क्या होगा? Br माइनस यहीं पे आके जुड़ जाएगा, और कुछ होने जाना है नहीं इसका, ज़्यादा इससे कुछ हो नहीं सकता है, तो इधर Br लग जाएगा और यहाँ पर 2 CH3 लग जाएंगे, तो आ गया क्या? सी आंसर आ गया। अगला सवाल देखो, K2Cr2O7 से क्या होगा? 2 डिग्री अल्कोहल है, क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा, कीटोन बनेगा। कीटोन की रिएक्शन C6H5 Mg Br से होगी, इस पे अटैक करेगा, यहाँ पे OH बनेगा, और वाटर से भी रिएक्शन हो जाएगी, 1 और 2 लिख देते हैं, और यहाँ पे लग जाएगा pH। फिर H+ के साथ हीट करेंगे तो क्या बनेगी? एल्कीन बनेगी, तो एल्कीन बना देते हैं, और यहाँ पे हमसे पूछा है कि क्या कितने sp2 हाइब्रिड कार्बन है, तो 8 है, ये 2 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, तो 8 हो गए। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोमीन वाटर इन प्रेजेंस ऑफ इन विद प्रोपीन यील्ड्स 1 ब्रोमो प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, देखो जरा, प्रोपीन की रिएक्शन Br2 और वाटर से कराई, तो इससे क्या बन जाएगा? यहाँ पे लग जाएगा क्या? Br, और यहाँ पे लग जाएगा OH मार्कोनिकॉफ से, तो ये बन गया 1 2 3, तो सही स्टेटमेंट है। अटैक ऑफ वाटर ऑन ब्रोमीनियम आयन फॉर्म फॉलोज मार्कोनिकॉफ रूल, तो ये भी ठीक बात है। Br2 इस पे अटैक करेगी तो साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बनेगा पहले। ठीक, फिर वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? मार्कोनिकॉफ रूल से प्रोडक्ट बनाएगा, तो आंसर क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, आंसर आ जाएगा सी। दोनों सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, मैकेनिज्म ही लिख दी पूरी, है ना। अगला क्या कर रहा है? LiAlH4 से रिएक्शन कराई और H+H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई। जब LiAlH4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो साइनाइड जो होगा वो क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा किसमें? CH2NH2 में। और जब H+ के साथ ट्रीट कराएंगे तो पहले बनेगा क्या? यहाँ बन जाएगा OH और यहाँ पे बन जाएगा COH। ठीक, अब लेकिन H+ भी पड़ा हुआ और हीट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या होगा? इससे निकल जाएगा और यहाँ पे बना देगा क्या? कार्बोकेटाइन जैसे ही सिचुएशन बनेगी, और यहाँ पे आ जाएगा COH, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? सी। अब देखो जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें CH2NH2 दो ऑप्शन में दे रखा और एक में CHO बना रखा, तो हमें मजबूरी में इसे डिहाइड्रेशन कराना पड़ा अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड का। वैसे इन जनरल हम लोग नहीं कराते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है इथाइल पेंट 4 O8 ऑन रिएक्शन विद CH3 Mg Br गिव्स अ 3 डिग्री अल्कोहल। तो इथाइन ले लेते हैं, इथाइल पेंटाइन ले लेते हैं, तो पेंटाइन 4 पे आइन लगा लिया, CH2 C डबल बॉन्ड O और ETA हो गया। जब इसकी रिएक्शन CH3 Mg Br से हुई तो ये क्या बन जाएगा? इधर आएगा, ऊपर आएगा, नीचे आएगा, इसे निकाल देगा। बोलो, ठीक है।
ठीक है। अब ये कह रहा है कि जब 1 मोल लिया है रिएक्शन तो 1 मोल से तो होगी नहीं होगी रिएक्शन, इसके कितने मोल लगने चाहिए, इसके मोल लगने चाहिए 2, इसके मोल कितने लगने चाहिए, 2 लगने चाहिए, बोलो 2 मोल होंगे तो अल्कोहल बनेगा, 1 मोल से तो अल्कोहल नहीं बन रहा, 1 मोल से तो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, और हमें एक्सेस में दिया नहीं है तो अपने आप मानेंगे नहीं, तो ये तो गलत हो गया। ठीक, ठीक है, नहीं पहला वाला स्टेटमेंट जो अच्छा ऊपर था ये तो गलत हो गया। कह रहा है कि इन द रिएक्शन 1 मोल ऑफ इथाइल पेंटाइन यूटिलाइजेस 2 मोल्स ऑफ दिस, ये बात सही है। अगर 2 मोल यूज कर लिए तो क्या बन जाएगा, 2 मोल यूज किए तो बन जाएगा हमारा क्या, अल्कोहल बन जाएगा, और 3 डिग्री अल्कोहल ही बनेगा, ये बात सही है। तो स्टेटमेंट 1 हो गया फॉल्स और ट्रू हो गया ट्रू। ठीक है, 1 मोल से तो कीटोन बनेगा, अगर 2 मोल यूज कर ले तो बनेगा, और ऊपर 2 मोल का जिक्र नहीं है इसलिए हम उसे सही नहीं मान रहे, वैसे 3 डिग्री अल्कोहल बन जाना चाहिए। मैसेज क्लियर होना चाहिए, लाउड एंड क्लियर है ना। अगला क्या कह रहा है, सिंथेसिस ऑफ इथाइल फिनाइल ईथर मे बी अचीव्ड बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस, तो इथाइल फिनाइल ईथर है, इथाइल फिनाइल ईथर बिल्कुल करी जा सकती है। इसमें क्या लेंगे हम लोग, फिनॉक्साइड आयन ले लेंगे और यहाँ पे बी आर ले लेंगे तो बन जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। रिएक्शन ऑफ ब्रोमोबेंजीन, नहीं इसमें ब्रोमोबेंजीन नहीं लेंगे, उल्टी लिखी हुई, ब्रोमोबेंजीन के साथ रिएक्शन करोगे तो रिएक्शन होगी नहीं ना मेरे भाई। अगर यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन ले लें और यहाँ पे CH3 CH2O माइनस ले लें तो ये रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी, नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल जैसी सिचुएशन आ जाएगी। ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर बी आ जाएगा, ए इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला कह रहा है टू सिंथेसाइज 1 मोल ऑफ 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल फ्रॉम इथाइल एथेनोएट, इथाइल एथेनोएट ले लेते हैं पहले, तो क्या हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O OET, इथाइल एथेनोएट हो गया, तो कितने लग रहे हैं CH3 माइनस, अगर हम ले MgBr तो इसने इस पे अटैक किया, ऊपर गया नीचे ऐसे निकाल दिया, तो बन गया क्या CH3 CO, CH3 बन गया, 1 मोल खर्च हुआ, और फिर CH3 हमने लिया MgBr, तो इस पे अटैक हुआ और ये बन गया 3 डिग्री अल्कोहल विद 2 नंबर इसमें डाल देते हैं, फिर वाटर लेने के बाद बनेगा। ठीक है जी, तो इसमें कितने मोल लग रहे हैं, 2 लग रहे हैं। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या कर रहा है, एनऑर्गेनिक कंपाउंड C6H6O गिव्स अ डार्क ग्रीन कलरेशन विद फेरिक क्लोराइड, FeCl3 के साथ कलर दे रहा है, तो फिनॉल है, ये बात तय हो गई। ठीक, अब कह रहा है ऑन ट्रीटमेंट विद this followed by this compound V which can also be obtained by C with PCC identify ABC, तो अब ये तो है एक ही रिएक्शन जब CH3 और KOH के साथ हुई तो इससे बन गया सैलिसिलडिहाइड। ठीक, और पीसीसी के साथ रिएक्शन हुई तो पीसीसी के साथ रिएक्शन करके अगर हमें सैलिसिलडिहाइड बनाना है तो यहाँ पे हमें ये चाहिए, क्या कहते हैं, बेंजाइल अल्कोहल चाहिए, तो पीसीसी से बन जाए, तो ऑप्शन देख लो कौन सा आ रहा है, ऑप्शन हमारा आ रहा है ए। ठीक है, अगला क्या कर रहा है, अगला कह रहा है C2H5 Mg Br, C2H5 Mg Br से रिएक्शन कराई और C2H5 Mg Br से ट्राई ईथर लिया, H2O2 और HCl लिया। ठीक है, तो क्या हुआ, क्या हुआ इसमें देखो भाई जरा ध्यान से, CH3 Mg C2H5 Mg Br ने अटैक किया, ये खुल गया, तो ये बन गई एल्कीन, ये O माइनस आया, यहाँ पे ET आ गया और यहाँ पे MgBr आ गया। ठीक, फिर इसमें H2O2 या फिर HCl के साथ लेंगे तो क्या होगा, सीधे एल्कीन बन जाएगी, मतलब एल्कीन का अल्कोहल बन जाएगा यहाँ पे, तो ये आंसर आ जाएगा, तो OH और फिर HCl लिया हुआ है, H2O2 के साथ HCl भी लिया हुआ है, HCl लिया हुआ है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, इसमें रीअरेंजमेंट वाला प्रोडक्ट ही नहीं दे रखा है, बढ़िया है, तो फिर यहीं पे Cl लगा दो, आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है ना, HCl के साथ पेरोक्साइड इफेक्ट काम नहीं करेगा, और रीअरेंज वाला प्रोडक्ट ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो आंसर सी लिख देते हैं। अगला क्या कर रहा है, अगला कह रहा है NaNO2 HCl के साथ रिएक्शन कराइए, 7 मेंबर की रिंग है, 7 मेंबर की रिंग है, यहाँ CH3 और यहाँ पे क्या है CH2 और ये बन गया N2 प्लस, ये निकला। ठीक, और इसमें रिंग एक्सपेंशन 7 से 8 में कराने से कोई फायदा नहीं है यार, तो इसमें डायरेक्टली वाटर ही ऐड हो जाए आके, मतलब मैं इसे 7 मेंबर की रिंग बना देता हूँ,
यहाँ पे CH3 आ जाए और यहाँ पे CH2OH आ जाए, कुछ और ज़्यादा हो नहीं सकता, तो आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव पिंक कलरेशन विद थैलिक एनाइड्राइड सोल्यूशन। अब थैलिक एनाइड्राइड का समय हमें OH के पैरा पोजीशन खाली चाहिए। OH की पैरा पोजीशन इसके केस में खाली नहीं है, इसके केस में खाली नहीं है, ठीक, और इसके केस में भी खाली नहीं। OH के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन बी ऑप्शन में खाली है, जिससे फिनोक्सिलिन टेस्ट हो सकता है, तो आंसर क्या जाएगा? बी। लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? लास्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सैलिक एसिड के साथ 210 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया गया, क्या हुआ? तो लिख लो भाई कि CH2OH की रिएक्शन, CH2OH लिख लिया, और इसकी रिएक्शन ऑक्सैलिक एसिड के साथ कराई 210 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ, तो इससे क्या बन जाएगा? इससे बन जाएगा CH2OCO, यहाँ बन जाता CH2OC डबल बॉन्ड O। इसे 200 डिग्री 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे, जब इसे हीट करेंगे तो इससे एल्कीन बन जाती, क्या बन जाती? एल्कीन बन जाती, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यार 42 क्वेश्चंस हम लोगों ने लगभग किसके कर लिए? हम लोगों ने 42 क्वेश्चंस कर लिए अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के भी। होपफुली तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही होगी, तुम इसे अच्छे से कर पा रहे होगे, और हम लोग आगे बात करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो और खूब सारी पढ़ाई करते रहो। मिलते रहेंगे, तुम्हें गाइड लगातार करता रहूंगा, लेकिन तुम्हारा काम बस यही है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है। ठीक है, भूलना नहीं है यार, है ना? चलो बाय बाय।